नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ में शुरू कर रहे हैं हम आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहली जानकारी। भारत ने शारजा में 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में आधिकारिक तौर पर अपना स्टडी इन इंडिया अभियान शुरू किया है, जिसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय जो विदेश के छात्र हैं उनको अपने विश्वविद्यालयों के प्रति आकर्षित करना है। और शिक्षा मंत्रालय के तहत HCIL द्वारा आयोजित यह पहल भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप देखते होंगे भारत के छात्र विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं, मगर अब भारत ने शुरू किया है कि विदेश के छात्र भारत आए पढ़ने के लिए। स्टडी इन इंडिया अभियान वैश्विक स्तर पर। इंडिया पवेलियन का उद्घाटन शारजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहमद मोहम्मद ओबैद अल नबूदाह और दुबई में भारत के उप महावाणिज्य दूत जो हैं यतिन पाटिल, इन्होंने किया है। यतिन पाटिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2024 के भारत के व्यापार आंकड़ों के अनुसार सभी कपड़ा निर्यात में से रेडीमेड गारमेंट्स में साल दर साल 11% की वृद्धि के साथ भारत का कपड़ा क्षेत्र महत्वपूर्ण विस्तार के लिए तैयार है, जो एक उज्जवल भविष्य का संकेत है। भारत की अंतर्निहित शक्तियों और निवेश और निर्यात को प्रोत्साहित करने वाले एक मजबूत नीति ढांचे के कारण देश में कपड़ा क्षेत्र करीब 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। कितनी बड़ी बात है ये। रोज़ मतलब आपको ये न्यूज़ देखने को मिलेगी, शायद हम इसको दोबारा भी ले रहे हैं, है ना। अगर आप रेगुलरली हमारे वीडियोस को नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप रेगुलर देखने का प्रयास तो करें कम से कम। आगे बढ़ते हैं। श्रम और रोजगार मंत्री वर्तमान मनसुख मंडाविया जी केंद्र में मंत्री हैं। इनके नेतृत्व वाली सरकार ने जो है 10 नए ESIC मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता योजना को जून 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की है। देखिए, एक तो 10 ESIC मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होगी, है ना, हाल ही में ऐसी घोषणा की गई है। प्लस उसके साथ में जो है एक दूसरी बात है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जो था उसमें एक बेरोजगारी भत्ता योजना भी थी उसके अंतर्गत, तो इसको भी जो है अब जून 2026 तक बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। काफ़ी बड़ी घोषणा है, थोड़ा सा जान ज़रूर लीजिएगा दोनों योजनाओं के बारे में। सबसे ज़रूरी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना और उसके अंतर्गत आने वाली ये योजना, ऑटोमेटिकली अगर डीप में चले जाएंगे तो मालूम पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया। देखिए, आप IIT सुनते हैं, IIM सुनते हैं, अब सुन लीजिए IIS के बारे में भी। भारतीय कौशल संस्थान, जिसका लक्ष्य युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना और उद्योग 4.0, ये उद्योग एक तो है क्या, और ये चौथा चरण इसका क्या है ये मैं एक बार और बता चुका हूँ। दूसरी जानकारी थी, इसमें भी वापस से मैं दोहरा रहा हूँ, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। उद्योग के लिए तैयार कार्यबल, है ना, तैयार कार्यबल को तैयार करना है। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में 4 एकड़ के परिसर में बना IIS फैक्ट्री ऑटोमेशन, AI डेटा एनालिटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर केंद्रित है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी, ज़रूर इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को संरक्षित करने और प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की विकास को मंजूरी दे दी है। गुजरात में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास किया जाएगा। यह परियोजना जो है 2 चरणों में शुरू होगी और देश की प्राचीन समुद्री शक्ति को उजागर करने के सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो 4500 साल से अधिक पुरानी है, उसको संरक्षित किया जाएगा। जाहिर है रोजगार पैदा होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। भारत की जो 4500 साल से अधिक पुरानी संस्कृति है वो दिखा पाएंगे हम अन्य पर्यटकों को भी। काफ़ी ज़रूरी और काफ़ी मतलब अच्छी पहल है, ठीक है, और ज़रूरी जानकारी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बढ़ते हैं आगे। टेनिस के दिग्गज राफेल नडाल ने 23 साल के शानदार करियर के बाद पेशेवर टेनिस से
संन्यास लेने की घोषणा की है। खेल के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं राफेल नडाल। ये जो है सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। 38 वर्षीय खिलाड़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स प्रीवियसली नोन एज ट्विटर पर एक भावुक वीडियो के माध्यम से यह घोषणा की। उन्होंने पुष्टि की कि वह मौजूदा सीज़न के समापन पर खेल से दूर हो जाएंगे। ठीक है, विशेष रूप से आगामी जो डेविस कप है उससे। काफ़ी ज़रूरी है ये जानकारी, ज़रूर पढ़िए इसके बारे में। राफेल नडाल के बारे में तो पढ़ना ही चाहिए, प्लस थोड़ा सा देखिए कई प्रकार के स्पोर्ट्स हैं तो कम से कम वो स्पोर्ट्स का बेसिक तो पढ़ें। किस देश में होता है, होने से ज़्यादा देखा कहाँ जाता है, वास्तविक क्या है, उसके प्लेयर्स कौन कौन से हैं, है ना। तो ये जानकारी है, मैं ये नहीं कहता देखना शुरू कर दीजिए। अगर इंटरेस्ट कम है तो मत देखिए, देखना चाहिए, हालांकि वो भी कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट का पार्ट है। मगर इंटरेस्ट बहुत कम है तो मत देखिए। मगर हाँ, जानकारी आपको हर स्पोर्ट की होना चाहिए। प्लीज़ मेक श्योर कि आप हर स्पोर्ट के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखें। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए। कोई भी फीडबैक देना हो तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।